गुड इवनिंग। एजुकेशनल सेंटर बगलपुर कैंपा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है सेल के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके टाइप्स, उसके डेफिनेशंस, उसके डिस्कवरी, उसके फंक्शंस, ये सारे टॉपिक्स को आज कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। लेकिन फिर जब हम डेप्थ में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन डेफिनेशन सेल का होता है ये सेल इज द स्ट्रक्चर एंड functional unit of life। इसमें मैंने दो वर्ड्स का जिक्र किया है, एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी बॉडी का संरचना कैसा है और फंक्शनल का मतलब है कि बॉडी काम कैसे करता है। तो जैसे हमारा एक बॉडी काम करता है वैसे ही एक सेल भी काम करता है। हमारा बॉडी जैसे कि जिंदा रहने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, हम लोगों को न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही हमारा सेल को भी सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन लेता है, वो भी सर्कुलेशन करता है। उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट, वाटर, बहुत सारे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका सर्कुलेशन होता है। इसके साथ साथ वो भी रेस्पिरेशन करता है। इसीलिए हमने इसमें फंक्शनल वर्ड का यूज़ करा है। दूसरा वर्ड हम लोग ने यूज़ करा है स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी चीज़ का बनावट। जैसे अगर कोई भी बॉडी है, नॉन लिविंग बॉडी है, तो वो बनता है हमारा छोटे छोटे ईंट से। वैसे ही अगर उसके डेप्थ में जाए तो वो बनता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। वैसे ही अगर हम लिविंग बॉडी का बात करें तो वो बनता है हमारा सेल से। एग्जाम्पल लेते हैं इसको ऐसे, हमारा बॉडी, अगर हम अपने बॉडी को एक कट करते हैं, कट सेक्शन लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, खून मिलता है, ब्लड मिलता है, मसल्स मिलता है। तो इसलिए अगर हम आपसे पूछें कि ये मसल्स किस चीज़ के बने हुए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्या ये मसल्स हमारे फाइबर्स के बने हुए हैं या फिर ये रेसे के बने हुए हैं? तो मेरा जवाब है ये है सेल का बना हुआ है। यानी कि अगर आपको लिविंग बॉडी बनाना है तो आपको बहुत सारे सेल्स लगेंगे। अब सेल्स तो एक से भी बॉडी बनता है, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सिंगल सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखें तो मल्टी सेल्स से मिलकर के बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे जीव जो सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारे ह्यूमन बींग्स। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, कुछ फंगस। फंगस दोनों होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो हम फंगस को दोनों यहाँ लिखेंगे, यूनी और मल्टी दोनों लिखेंगे। अब आते हैं सेल के शेप्स के बारे में। शेप ऑफ सेल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ सेल। सेल का शेप हमारा बहुत टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि ओवल, जैसे कि रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल,
इसका एक गुड एग्जाम्पल है स्फेरिकल सेल का, ओवल सेल का। राउंड सेल का एग्जाम्पल हमारे मसल सेल्स ले सकते हैं। कुछ सेल्स इरेगुलर शेप के होते हैं, जैसे कि हमारे न्यूरॉन सेल, ब्रेन सेल जिसको बोलते हैं, वो इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि अमीबा विच इज इरेगुलर इन शेप। तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग शेप ऑफ सेल्स आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे उसके ऑर्गन्स, उसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ हमारे जेनेटिक मटेरियल्स जिसको क्रोमेटिन मटेरियल्स भी बोलते हैं, वे सारे एब्सेंट होते हैं। प्रो मीन्स होता है एब्सेंट और यू दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। एक ऐसा सेल्स in which many cell organelles, also cell membrane, cell wall and cell nucleus chromatin materials are present is called eukaryotic cells. इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे ह्यूमन सेल, ये काफ़ी एडवांस होते हैं, प्लांट सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अगले हम क्लास में डेप्थ में पढ़ेंगे दोनों का डिफरेंस कि दोनों में क्या होता है, बहुत सारे उसके सेल्स के ऑर्गन्स को डिटेल्स में हम लोग कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।